शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवा चलने से सर्दी में इजाफा। पारा 9 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुलबर्ग, अपर मॉल और लक्ष्मी चौक में 3-3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 2, चौक नाखुदा 1, फर्रुखाबाद में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। समनाबाद में 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। सुबह से होने वाली बारिश के बायस स्मोक के बादल भी छिट गए। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड। आलमी रैंकिंग में लाहौर का 11वां नंबर। अब्रे करम बरसने से खुश्क सर्दी का भी खात्मा। शहरियों की नज़ला, जुकाम और खांसी से जान छूट जाएगी। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम तेज। निजी शोबे के ताउन से पहला स्मोक टावर ऑपरेशनल हो गया। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में टावर की तनसीब की गई। स्मोक टावर फी घंटा 50,000 क्यूबिक ज़रात जस्ट करेगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब नताइज को मॉनिटर करेगा। मुस्बित नताइज पर दीगर इलाकों में भी स्मोक टावर नस्ब किए जाएंगे। हमने सफाई के काम को मसीहों के जिम्मे लगा दिया है। सफाई का जो भी काम होगा उसे मसीह ही करेगा। अब हम इनको इंसान भी नहीं समझ रहे। पाकिस्तान में मसीहियों के भी हकूक छीने जा रहे हैं। देहात में लोग म्यूनसिपल टैक्स ही नहीं देते। पंजाब भर की सफाई का निज़ाम मुरतब करने के लिए सुथरा प्रोग्राम लाया गया। पंजाब असम्बली इजलास में स्पीकर मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बस से शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? बच्चों की स्कूल बसों के लिए इकदाम क्यों नहीं किए? सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। अदालत ने केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सरकारी तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर घपले। सरकारी यूनिवर्सिटियों में गैर कानूनी ऑडिटर रखने का इंकशाफ। 2022 और 23 में मुतअद्दिद तालीमी इदारों में गैर कानूनी ऑडिटर रखे गए। पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU समेत लाहौर की 7 बड़ी जामिया शामिल। सरकारी दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। 51,384 टोटल उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इम्तहान देने के लिए दरख्वास्त दी। 49,465 ये एक्चुअली अपीयर हुए। 18,136 उम्मीदवारान ये इस इम्तहान में पास हुए। यूँ ओवरऑल पास परसेंटेज 36.66 है जी। 2024 सेकंड एनुअल इंटर का पास परसेंटेज। इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान। लाहौर बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल। सिर्फ 18,136 तलबा कामयाब हो सके। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 36% से जायद रहा। सेक्रेटरी तालीम बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। मैट्रिक इम्तिहान में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तलबा की नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। DG खान बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाली मारिया को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। मोहम्मद उमैर और अलीना आसिफ की तीसरी पोजीशन 50,000 रुपए इनाम से नवाजा गया। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहान 2025 के लिए स्केप ऑफ स्टडीज जारी। आइंदा तलबा तालिबात नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक इम्तिहान देंगे। नहम जमात में 5 पीरियड उर्दू और 3 तर्जुमा अल कुरान के होंगे। गैर निसाबी सरगर्मियों का 1 पीरियड होगा। नहम और दहम के इम्तिहान में कुल 1200 नंबर्स होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 2 स्कीमों के लिए 1 अरब 10 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम बराए फरोग बरामदात और बैनुल अक़वामी तजारत के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। रावल डैम मंसूबे की कैपेसिटी सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी। बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और
जुर्रतमंद रहनुमा थी। अपनी जिंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में जलसे के अख्ताम पर इन्हें खुदकुश धमाके में शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत ने कौम को एक गहरे सदमे से दोचार किया। उनके नजरियात और खिदमत हमेशा जिंदा रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमनाक बाब है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तेआदा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम बोली। बेनज़ीर भुट्टो ने साबित किया ख़वातीन मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम बोले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानेहा था। बेनज़ीर भुट्टो एक निडर लीडर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद वतन वापस आईं। गरीब और पिसे हुए तबके की उम्मीद थी। मोहतरमा की अमरीयत के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद और खिदमत नाकाबिले फरामोश है। रियासत जो अपना इंसाफ लेना चाहती है वो किसकी जानब देखेगी। और फिर मैं ये भी कहता जाऊं कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, न्यूक्लियर पावर मुल्क है। यहाँ बगावत करने वाले को आप छोड़ दें और साइकिल चोरी करने वाले को आप लटका दें, ये नहीं ऐसे रियासत चल सकती। ना चलती है और ना चल सकती है। सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड को ताहाल सजा न मिल सकी। आज के हालात में पूरा सच नहीं बोला जा रहा। कोई हमें गुलाम समझकर हुक्म देगा तो हम एक कौम बनकर नजर आएंगे। हम किसी सूरत आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। मुज़ाकरात एक ही एजेंडा है, बानी पीटीआई की रिहाई। मुज़ाकरात के नाम पर हमें कोई भाषण दिए जा रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी और गैरत से कोई चीज़ बालातर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए नए प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फराहमी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलेगा। काश्तकारों को आसान कर्जों के अजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास। डायरेक्टर हेल्थ पंजाब और दीगर हुकाम की गवर्नेंस के सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद के लिए आलमी इदारों के नुमाइंदों से तजवीज़ तलब। इमरान नज़ीर का कहना था कि कोरोना के बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन पर अमल दरामद ज़रूरी हो गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स आमद। डीजी फाटा सैफ अनवर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन का कहना था 31 दिसंबर तक 9,000 से ज़ायद घरों के मालिकान को बिला सूद कर्ज की पहली किस्त जारी हो जाएगी। लाहौर को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का दायरा कार बढ़ा दिया गया। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आगाज गुलबर्ग से हुआ। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। गुलबर्ग स्कीम में 9 करोड़ 58 लाख रुपए से तरक्याती काम किए जाएंगे। डीसी मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। विफाकी कॉलोनी और इतराफ में सफाई इकदामात का जायजा लिया। शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। डीसी लाहौर की हिदायत। शहरी आबादी से झुग्गियों और जानवरों का इनखिला यकीनी बनाया जाए। सड़क किनारे तजावुजात नजर न आए। गंदगी के ढेर फिलफोर उठवाने की हिदायत। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। कार, मोटरसाइकिल और ट्रक की पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये, कार की 50 रुपये करने की तजवीज़। लाहौर पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास के एजेंडे में पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई।
रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए 30 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की भी तजवीज़। ब्रॉयलर माफिया बेलगाम, इंतजामिया मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। मुर्गी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। मुर्गी का गोश्त आज 14 रुपये मजीद महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 374, परचून रेट 388 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों के फी दर्जन कीमत 329 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फिरोख्त हो रही। सब्जियां और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 160, टमाटर 240, लहसुन 700, अदरक 450 रुपए किलो में बिक रहा है। सब्ज मिर्च 160, लीमू चाइना 100, आलू 120 रुपए किलो में दस्तयाब। फलों में फ्रूटर 250, केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 110 रुपए फी दर्जन में मिल रहा। अनार बनाना 850, सेब 320, अमरूद 160 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। खिलाफ वर्जी पर व्हीकल को रोकने पर उसके ई चालान भी चेक किए जाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर का कहना था, अब शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी। ट्रैफिक कवानीन की 19 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलानिंग की जा रही है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मोने सिलाही और मोहम्मद जिब्रान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। परवेज इलाही की बरैयत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। फिरिकैन से 20 जनवरी को दलाइल तलब। एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज करवाने का मामला। MNA हाजी इम्तियाज अहमद ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। करप्शन या गैर कानूनी काम नहीं किया, सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मारूफ कानूनदान अमजद परवेज की लाहौर हाईकोर्ट का जज बनने से मासरत। कानूनी माहिर अमजद परवेज ने जज बनने से मासरत करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया। वकालत में मसरूफियत के बायस कानूनी माहिर अमजद परवेज ने जज बनने से मासरत की। मनावा के इलाके में चोर सौदिया पलट शहरी के घर का सफाया कर गए। मुल्जिमान घर से 2 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 50 तोले सोना, कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स और नकदी शामिल। अतीकुर रहमान नामी शहरी चंद रोज कबल पाकिस्तान आया था। अहले खाना के हमरा सियालकोट गया हुआ था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP मोहम्मद नवीद की ज़ेरे सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। कैंट और सिटी डिवीजन्स के DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की शिरकत। पेंडिंग केसेस में पेशरफ का जायजा। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद इंचार्जेस को वार्निंग और शो कॉज जारी। अफसरान को मुल्जिमान गिरफ्तार करके मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवाने की हिदायत। ज़ेरे तरबियत मोटरवे पुलिस अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वफ्द को अथॉरिटी की वर्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जदीद मवासिलाती निज़ाम बारे तफसीली ब्रीफिंग। सेफ सिटी अफसरान ने वफ्द को विजिल विमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी सेंटर की वर्किंग बारे भी ब्रीफिंग दी। वफ्द का कहना था, जदीद AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से हमकिनार होना वक्त की ज़रूरत है। LD अवामी सहूलत मरकज़ की रवां साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। इमसाल 47,818 दरखास्तें वसूल, 46,909 डिस्पोज की गई। 65,246 प्रॉपर्टी फाइलों की शिफ्टिंग मुकम्मल। 4,647 NOC जारी किए गए। DG ताहिर फरूक की ज़ेरे निगरानी LDA में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी।